there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द कंट्रोल ऑफ मायोटासिस एंड आल्सो अबाउट द मायोटाटिक पॉइजन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैंसर। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कैंसर कि कैंसर क्या होता है। ये एक स्टेट है, हालत है जिसमें सेल अपने कंट्रोल को लॉस करता है। किस तरह लॉस करता है? इससे पहले हमने मायोटासिस पढ़ा है जो कि एक कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा था। मुख्तलिफ़ किस्म के फिजिक्स थे जो कि बिलतरतीब एक दूसरे के बाद हो रहे थे। हर एक स्पीशी में जो सेल्स होते हैं वो मखसूस दौरानिये में अपना साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। गौर से सुने, हर एक स्पीशी में जो सेल होते हैं वो मखसूस दौरानिये के बाद डिवाइड हो जाते हैं, यानी एक मखसूस दौरानिये में अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ह्यूमन बीइंग का सेल जब हम स्टडी करते हैं इन टिश्यू कल्चर तो तकरीबन 24 आवर्स में अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। हर एक सेल 2 डटर सेल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन किसी ऐसा कंडीशन जिसमें सेल अपना कंट्रोल खो बैठे, सेल अपने आप को कंट्रोल न कर सके, मतलब जब मायोटासिस का अमल होता है लेकिन अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालत को हम नाम देते हैं कैंसर। यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल इज नोन एज कैंसर। अनकंट्रोल्ड डिवीजन या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को, ऐसे हालत को हम नाम देते हैं कैंसर। अच्छा, ये कैंसर किस वजह से पैदा होता है? कैंसर का सिचुएशन, कैंसर का जो स्टेट होता है, हालत होता है, ये क्यों होता है? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल डिवीजन को अनकंट्रोल करते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल डिवीजन को अनकंट्रोल करते हैं। इसको हम नाम देते हैं कार्सिनोजिन। यानी कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज कार्सिनोजिन। There are some substances which uncontrolled the cell division, इसको हम नाम देते हैं कार्सिनोजिन। कार्सिनोजेंस, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज, या कैंसर काजिंग एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजिन। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कैंसर को पैदा करते हैं। हमारे पास जो मोस्टली कैंसर होता है वो मेन काज ऑफ द कैंसर इज म्यूटेशन। म्यूटेशन किया होता है, हम आगे जब क्रोमोसोम एंड डीएनए का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि म्यूटेशन क्या होता है। सडन चेंज इन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए होता है, तो इसमें जो सडन चेंज अकर होता है, सडन चेंज होता है, इसको हम नाम देते हैं म्यूटेशन। डीएनए में जो तब्दीली होती है इसको हम नाम देते हैं म्यूटेशन। अचानक तब्दीली को, डीएनए में अचानक तब्दीली को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए को, सडन चेंज इन डीएनए को म्यूटेशन कहते हैं। तो मेन काज ऑफ द कैंसर इज म्यूटेशन। मेन काज ऑफ द कैंसर इज म्यूटेशन। कैंसर का जो बुनियादी काज है, जो मेन वजह है जिसकी वजह से कैंसर होता है, वो म्यूटेशन है। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस और भी है जिसकी वजह से बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में कैंसर होता है। फॉर एग्जांपल, बेंस्पायरिन। बेंस्पायरिन क्या होता है? ये एक सब्सटेंस है जो कि पाया जाता है अमूमन टोबैको में। सब्सटेंस फाउंड इन द टोबैको,
जो कि टोबैको में पाया जाता है और इसकी वजह से जो कैंसर काज होता है, ये कौन सा कैंसर काज करता है? लंग कैंसर। इसलिए कहते हैं कि तंबाकू नोशी जो है ये मुज़र सेहत है, सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो ये जो टोबैको होता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट नोशी, तो इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है बेंजपायरिन, और इसकी वजह से लंग कैंसर होता है, इसकी वजह से लंग कैंसर काज होता है। कौन सा सब्सटेंस है जो कि टोबैको के अंदर पाया जाता है और इसकी वजह से लंग कैंसर काज होता है? वो है बेंजपायरिन। इसके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ्लोटॉक्सिन। और ये एक फंजाई में पाया जाता है, एस्परजिलस फंजाई। एस्परजिलस एक फंजाई है, इसमें ये पाया जाता है एफ्लोटॉक्सिन, और ये काज करता है लीवर कैंसर को। काज लीवर कैंसर, याद रखो एफ्लोटॉक्सिन लीवर कैंसर पैदा करता है। कहाँ पर होता है? फंजाई, एक किस्म की फंजाई है एस्परजिलस। हम आगे जब चैप्टर फंजाई का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो एस्परजिलस जो होता है ये एक फंजाई है, इसमें ये एफ्लोटॉक्सिन पाया जाता है और ये काज करता है लीवर कैंसर को। और ये भी याद रखना कि बेंजपायरिन जो होता है वो टोबैको में मौजूद होता है और काज करता है लंग कैंसर को। इसके अलावा विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड भी लीवर कैंसर को काज करता है। विनाइल क्लोराइड ये भी इसी तरह लीवर कैंसर को काज करता है। तो ये कुछ बेसिक कार्सिनोजेन है हमारे पास जो कि मेनली काज करते हैं जिस्म में, बॉडी में कैंसर। सबसे पहले जब सेल अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड होता है तो इससे ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम रसूली कहते हैं। तो सबसे पहले कैंसर में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, माँ सिवाय ब्लड कैंसर में जहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम पढ़ते हैं अबाउट द ट्यूमर। अच्छा, ट्यूमर क्या होते हैं जिसे हम रसूली कहते हैं? ट्यूमर क्या होता है? जब सेल पहले अपने कंट्रोल को खो बैठता है, अपने कंट्रोल को लॉस करता है, तो वो इर्रेगुलर फैशन में डिवाइड होते हैं, इर्रेगुलर मैनर में डिवाइड हो जाते हैं और रेंडमली मायोटासिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है और बहुत सारे सेल पैदा हो जाते हैं जो कि क्लस्टर ऑफ सेल पैदा होता है। बहुत सारे सेल पैदा हो जाते हैं, क्विकली रिपीट डिवीजन हो जाता है जिसके नतीजे में बहुत सारे सेल पैदा हो जाते हैं, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल पैदा होता है जिसे हम नाम देते हैं ट्यूमर, जिसे हम नाम देते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर अमूमन यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। 2 टाइप्स होते हैं ट्यूमर को। जो पहला ट्यूमर है उसको हम नाम देते हैं बिनाइन ट्यूमर। अच्छा, बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है? बिनाइन ट्यूमर अमूमन वो कम ख़तरनाक होता है। मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये स्मॉल होता है, इसके साथ साथ ये लोकलाइज्ड होता है, अपनी जगह पर ही कायम होता है। ये स्मॉल होता है, लोकलाइज्ड होता है और ये लेस डिस्ट्रियार्टस है, यानी मतलब ये कम ख़तरनाक है। ये बिनाइन ट्यूमर जो है ये कम ख़तरनाक है, ये लोकलाइज्ड है, अपनी जगह से अपना जगह छोड़ता नहीं है, अपने जगह पर ही कायम रहता है और ये दूसरे सेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है, इसमें ज़्यादा इंटरफियर नहीं करता है, ये कम ख़तरनाक होता है। जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो है मेलिग्नेंट ट्यूमर। अच्छा, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर से पहले मैं एक और टर्म भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा, प्री मेलिग्नेंट ट्यूमर। कुछ बुक्स ने
इसको तीसरा टाइप करार दिया है ट्यूमर्स का, और उन्होंने 3 मेन टाइप्स में तकसीम किए हैं कि ये तीसरा टाइप है प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक ट्यूमर होता है जो कि स्मॉल साइज्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है, आगे डिवाइड नहीं होता है, मतलब इतना ख़तरनाक नहीं होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो लार्ज होता है और कैंसरस होता है। ये वाला जो होता है बिनाइन ट्यूमर, ये नॉन कैंसरस होता है, इससे कैंसर नहीं होता है। जबकि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये लार्ज होता है साइज में, और ये लोकलाइज्ड होता है। बिनाइन ट्यूमर ये वाला लोकलाइज्ड नहीं होता है, अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इसके अलावा ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये कैंसरस है, इससे कैंसर पैदा होता है। और प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये तो कैंसरस तो नहीं होता, लेकिन इसमें पोटेंशियल पावर है कि ये आगे इससे कैंसरस ट्यूमर बन जाएगा। मतलब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर से पहले वाला पोजीशन है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर से मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है। गौर से सुनिए, ये खुद तो कैंसरस तो नहीं है, लेकिन इसमें पोटेंशियल पावर है कि ये आगे कैंसरस बन जाएगी। तो ये प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म है, पहले फॉर्म है मैलिग्नेंट ट्यूमर के, मतलब प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर से आगे मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगी, और फिर ये अपना साइज भी लार्ज, इसका साइज भी लार्ज हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा, और कैंसरस होता है। अच्छा, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स है ट्यूमर के, बिनाइन ट्यूमर स्मॉल लोकलाइज्ड नॉन कैंसरस, ये वाला लार्ज है और ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये स्प्रेड होता है इन द बॉडी, ये स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब एक जगह में पैदा होता है तो ये अपनी जगह तब्दील करता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इसके अलावा ये लार्ज है, कैंसरस है, रिपीटली डिवीजन होता है इसमें, मतलब ये रिपीटली डिवाइड होता है, ये रिपीटली डिवाइड होता है, और ये इन्वेड करता है सराउंडिंग टिश्यू को, इन्वेड्स द सराउंडिंग टिश्यू। इसके इर्द गिर्द जो सेल होते हैं, सराउंडिंग टिश्यू होते हैं, उसको इन्वेड्स करता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स है, और ख़तरनाक जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और ये कम ख़तरनाक है, इसमें डिवीजन इतना रिपीटली नहीं होता है, स्मॉल होता है, लोकलाइज्ड होता है, नॉन कैंसरस होता है। अच्छा, और ये वाला जो दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये कैंसरस होता है, ये वाला कैंसरस है, ये वाला नॉन कैंसरस है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स है ट्यूमर के। इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द मियोसिस।